अलीगढ़ में सास और दामाद की स्टोरी में अब नया ट्विस्ट आ गया है। जहां एक और पुलिस दोनों ही लोगों की तलाश में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर लड़के पक्ष के सास पर जादू टोना कर बेटे को कब्जे में लेने की बात कही। सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। वहीं सास और दामाद की लव स्टोरी रिश्ता होने के बाद ही शुरू हुई थी। उसने कहा कि जब पापा मेरी माँ न रही तो मैं रह के क्या करूँ। तो इसने कहा कि तुम्हारी माँ तो घर पे है, ये माँ नहीं सासू माँ। तो सासू माँ को क्या हुआ, उसने फोन काट दिया। उसके बाद से आज तक कोई तरह की कोई चीज की बात नहीं हो पाई है। फोन कॉल जो भी कुछ था घर में शादी के संबंध में रखा था जेवर एवर, वो भी लड़का लेके फरार हो गया। उधर से जानकारी ली तो उन लोगों ने बताया कि हमारी लड़के की सास जो होती है वो भी 4 बजे से गायब है। उसके बाद से आज तक खोजबीन चल रही है, कोई अता पता नहीं है। ये लोग के यहाँ तो चूल्हा भी नहीं चढ़ा हुआ है, इधर उधर से खाना आ रहा है जब ये लोग बच्चे खा रहे हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि भागने से 5 दिन पहले ही सास दामाद के यहां आकर रुकी थी और वहीं पर ही दोनों ने भागने का प्लान बनाया था। अलीगढ़ के मडराक के गांव मनोहरपुर थाना दादो के मछलियां नगला गांव में रहने वाले वर पक्ष ने अपने बेटे पर जेवरात और पैसे लेकर फरार होने के आरोप लगाए हैं। ये मामला 101% वशीकरण का है। ये लड़का इतना सीधा सच्चा, इतना लंबा तिलक, पूरी वो क्या बोलते हैं सनातन वाली चोटी, और दूर से प्रणाम है, दूर से प्रणाम हर आदमी को करता है। इस मामले में तो कोई सोच ही नहीं सकता है। रिश्ते सबके होते हैं, रिश्ता बाकायदा हुआ है, पीली चिट्ठी हमारे सामने आई है। और जब ये औरत आई है होली के पहले, इसके लड़के की तबीयत खराब थी देखने के बहाने से, उस टाइम ये एक यहाँ पे बांध के गई है, एक यहाँ बांध के गई है। मुझे एक वो ताबीज बनवा के लाई थी, मतलब उसमें वशीकरण का है सारा चीज जी, वशीकरण का मामला है। और नहीं आप सोचिए कि एक काजू की बर्फी छोड़ के सड़ी हुई जलेबी कौन खाएगा साहब। 18 साल की लड़की से रिश्ता होने जा रहा है, माँ को लेकर क्यों भागेगा। माँ का दिल लड़के पे आ गया कि यार लड़की भाड़ में जाए, मैं इसको लेके भाग जाऊं। ये इसकी माँ लेके भागी है, लड़की की माँ जो सास थी वो सास लेके भागी है, लड़के का कोई रोल नहीं है। बता दें कि राहुल की शादी की तैयारियां अंतिम चरण पर थी। घर में चहल पहल थी, रिश्तेदार भी आने लगे थे। उनका कहना है कि हमारे बेटे पर वशीकरण कर उसकी सास उसे अपने साथ भगा ले गई। राहुल बेटा ही है मेरा। मामला तो अब ये समझ लो कि पूरी तैयारी थी शादी की और रिश्तेदारों के भी आना शुरू हो गया था। ऐसा क्या हुआ जो बेटी को छोड़ के उसकी माँ को लेकर फरार हो गया? अब ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या निर्णय लिया उसने, क्या नहीं लिया। दोनों ने 1 महीने पहले वो आई थी यहाँ पे घर पे। कितने दिन रुकी थी? 4-5 दिन रुकी हैं और कुछ 2 ताबीज भी लाई हैं। तो उस लड़के के एक कमर में बांधा है, एक हाथ बाजू में बांधा है, राइट हाथ में। क्या लग रहा है वशीकरण किया? तो हाँ वशीकरण किया हुआ है वो तो क्लियर। फिर मैं होली के बाद आया हूँ तो मैंने बच्चे नहा रहा था नल पे, तो मैंने कही बेटा ये क्या है। कह रहे हो कुछ नहीं पापा, मैं बिहार बंगाल रहता हूँ तो मुझे कोई जादू टोना ना कर दे, इसलिए मेरी सास बांध दी। तो मैंने मना भी किया, कह रहे नहीं पापा इससे कुछ नहीं है। वो अरे मैं खोल दे बेटा, क्या है क्या ये, लेकिन नहीं माना मेरी बात। क्या संबंध रखेंगे अपने बेटे? बिल्कुल नहीं, मैं घर से मतलब अपनी संपत्ति से बेदखल करूंगा उसको और नहीं घर पे उसको रखूंगा, बिल्कुल आने ही नहीं दूंगा बिल्कुल किसी माध्यम से। कोई संबंध नहीं। बताया कि 20-22 घंटे बाद होती है बात तो सर होती थी, करते होंगे, लेकिन मैं जब कॉल करता था तो मुझे तो फोन का काट के यही कह देता था कि पापा बुआ का फोन है, कि मौसी का फोन है, कि उसका फोन है, उसका फोन है। मुझे पूरा कंफर्म ही नहीं हो। वहीं लड़की के पिता जितेंद्र का कहना है कि शादी से 9 दिन पहले ही दूल्हा अपनी होने वाली सास के साथ भाग गया। इसके लिए उन्होंने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आइए जानते हैं लड़की के पिता से। जी यही कहना है जी, जो हमारे जेवरात 5.5 लाख रुपए का था और जो 3.5 लाख रुपए जो घर से कैश लेके जो फरार हुई है, हमारा ये सामान वापस मिलना चाहिए। उसके बाद में पुलिस मुझे थोड़ा कल से एक आदमी को पकड़ के लाई है, उस दिन से मुझे लग रहा है ढीला काम चल रहा है पुलिस का। जल्दी से जल्दी उसे पेश किया जाए। 8 दिन हो गए, 8 दिन में तो आदमी हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी पता लगा सकता था। इस हिसाब से पुलिस की थोड़ी मुझे ढील लग रही है। मोबाइल पुलिस ने, जैसे मैं दरोगा के साथ में पुलिस लाइन गया था तो वहाँ पे जो नंबर लगे हुए हैं वहाँ से जानकारी ये मिली है, मडराक का लोकेशन आया था नंबर, मडराक तक फ़ोन चालू था। उसके बाद में ये कासगंज में जाके स्विच ऑफ हुए हैं। उसके बाद में अभी तक ओपन फ़ोन नहीं हुआ है।